नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 8 टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपकी स्मार्टफोन से खींची हुई फोटो भी एकदम शार्प आएगी। Get the basics right. ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको पहली टिप बताता हूं, और वो पहली टिप है कि आप अपने कैमरा का लेंस को साफ रखिए। हम में से बहुत से मोबाइल फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि अगर उन्हें कुछ अच्छा शॉट दिखता है तो वो अपने मोबाइल को डायरेक्टली जेब से निकाल कर कैप्चर करना चालू कर देते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि लेंस के ऊपर जितने भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं या कोई निशान होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से हमारी इमेज उतनी शार्प नहीं आ पाती जितना हमारा मोबाइल कैपेबल है कैप्चर करने का। तो अगर आप कोई इमेज कैप्चर करने से पहले अपने लेंस को साफ कर लेंगे तो उससे आपकी इमेजेस में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। और ध्यान रखना, ये जितनी भी मैं टिप्स दूंगा ये सिर्फ मोबाइल फोटोग्राफर्स के लिए नहीं है। जो भी कोई मोबाइल से फोटोज खींचना पसंद करता है उन सभी के लिए ये टिप्स हैं। तो बिल्कुल बेसिक सी टिप्स बताने वाला हूँ जिसमें आपको कोई टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टैप टू फोकस। जो प्रोफेशनल DSLRs होते हैं उसमें हमारे पास फोकस पॉइंट चूज करने का ऑप्शन होता है। हम उसमें अपने हिसाब से फ्रेम के अंदर हमें जहाँ भी फोकस करना है वहाँ पे अपने फोकस पॉइंट को ले जाकर फोकस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ही मोबाइल के अंदर भी हमारे पास टैप टू फोकस का ऑप्शन रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम कैमरा चालू करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट पर जहाँ पर हमें मेन फोकस करना है उस पर टैप करके इमेज क्लिक करते हैं। तो जहाँ पर हमने टैप किया होता है हम मोबाइल को बता देते हैं कि वो इमेज हमें फोकस में चाहिए, बाकी वो ब्लर कर सकता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को सबसे शार्प रखता है हमारा मोबाइल। तो ध्यान रखना, अगली बार जब भी आप क्लिक करें हमेशा टैप कर लें आपके मेन सब्जेक्ट पर ताकि वो सबसे शार्प रहे। इसी के साथ तीसरी टिप पे चलते हैं, वो है बर्स्ट कैप्चरिंग। आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स या स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स को देखा होगा जो क्लिक करके रखते हैं और उसमें खच 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 इस तरह की आवाज आती है कैमरा से। तो इस चीज को बोलते हैं कंटिन्यूस मोड या बर्स्ट कैप्चरिंग मोड। इसमें क्या होता है कि जब आप एक बार शटर को प्रेस करके रखते हैं कैमरा के तो वो बहुत सारी इमेजेस एक साथ क्लिक कर लेता है। इससे क्या होता है, आपको एग्जैक्ट मूवमेंट चूज करने में आसानी होती है। अब कोई भी फोटोग्राफर इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता है कि उसको एग्जैक्ट मूवमेंट पे कैप्चर करना आ जाए, तो इसीलिए बर्स्ट मोड को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आप बिल्कुल मिली सेकेंड मूवमेंट को भी कैप्चर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बर्ड उड़ने की तैयारी कर रहा है और वहाँ पर आप बर्स्ट कैप्चर चालू कर देते हैं तो आपके पास में ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पे आप बर्ड का बेस्ट पोज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह का बर्स्ट ऑप्शन होता है हमारे मोबाइल के शटर में। मोबाइल का शटर भी आप अगर प्रेस करके रखेंगे काफ़ी लंबे समय तक तो ये एक साथ 20 से 25 इमेजेस क्लिक कर देगा। और ये इमेजेस हो सकता है कि कोई आपका पेट भाग रहा हो या बच्चे भाग रहे हो या फिर आप कुछ कैप्चर करने गए हो स्पोर्ट्स इवेंट्स या फिर बर्ड्स कैप्चर कर रहे हो उड़ते हुए, तो उसके लिए ये बर्स्ट मोड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये जो बर्स्ट मोड है ये हमेशा जितनी ज़्यादा लाइट में आप कैप्चर करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसी के साथ चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि है आपको अपना फ़ोन अच्छे से पकड़ना आना चाहिए। काफ़ी लोगों को देखा है मैंने अपने फ़ोन में फोटोग्राफी करते हैं जो एक हाथ से फ़ोन को पकड़ते हैं और फोटोज़ खींचना चालू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। फ़ोन को सही पकड़ने का तरीका है दोनों हाथों से एकदम अच्छे से होल्ड करके रखिए ताकि जब भी आप कुछ कैप्चर करने लगे तो आपके जो फिंगर से टैप करते हो शटर को उसकी वजह से फ़ोन हिले ना। जैसे ही आप फिंगर से शटर बटन को टैप करते हो आपका फ़ोन जो है काफ़ी शेक होता है, जिसकी वजह से जो इमेज कैप्चर होती है वो उतने अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। अब इसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है, शटर स्पीड। इसी के साथ मैं अगली टिप पर आ जाता हूं, और वो अगली टिप है कि आप हमेशा अच्छी रोशनी में क्लिक करें। अच्छी रोशनी में क्लिक करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो हमारी इमेजेस हैं वो पिक्सल से बनी होती है, इसीलिए हमारे कैमराज को मेगापिक्सल्स में मेजर किया जाता है। तो जो पिक्सल्स जितने ज़्यादा ब्राइट रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इमेज भी शार्प आएगी। अब मैं आपको वापस से पिछली टिप पर लेकर चलता हूँ। जब मैंने आपको कहा था कि अच्छे से कैमरा को होल्ड करके रखिए, तो जब आप लो लाइट में कैप्चर करते हैं तो क्या होता है, शटर स्पीड जो है एकदम लो हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो एंटर करवा सके। इस वजह से जब भी आप क्लिक करते हैं तो स्लो शटर स्पीड के कारण आपका अगर फ़ोन हल्का सा भी हिलता है इसकी वजह से आपकी जो इमेज है ब्लरी सी दिखती है, और उस ब्लर को हम बोलते हैं मोशन ब्लर। अब ये मोशन ब्लर 2 तरीके से आता है। एक तो आपका कैमरा जब स्लो शटर स्पीड पर था उस टाइम पर आपने क्लिक की अपनी इमेज और आपका कैमरा हिल गया, और दूसरा रीज़न तब है जब आपका शटर स्पीड स्लो था और आपका जो सब्जेक्ट है वो एकदम तेज़ी से निकला, उस समय पर भी मोशन ब्लर आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर किसी भी मोशन को फ्रीज करना है तो उसके लिए चाहिए हमें हाई शटर स्पीड, और हाई शटर स्पीड हमें मोबाइल में तभी मिल सकती है जब हम ज़्यादा लाइट के अंदर किसी भी चीज़ को कैप्चर करेंगे। तो कोशिश करिए कि आप ब्राइट लाइट में अपनी इमेजेस को कैप्चर करें, लेकिन हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है।
तो इसके बाद मैं आता हूं अपनी अगली टिप पर, जो कि है एक ट्राइपॉड में इन्वेस्ट कीजिए। ट्राइपॉड दरअसल एक 3 टांगों वाला कैमरा को होल्ड करने वाला स्टैंड है, जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल फोन को होल्ड करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और ट्राइपॉड आपको कहां पर इस्तेमाल करना है, जहां आप लो लाइट फोटोज खींचने वाले हो, जहां आपको लग रहा है कि लाइट हल्की फुल्की है या एवरेज लाइट है, उतनी अच्छी लाइट नहीं है, तो उस समय पर आप ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए और एक्स्ट्रा शार्पनेस के लिए। इसके बाद मेरी 7वीं टिप है, एक रिमोट शटर का इस्तेमाल कीजिए। अब रिमोट शटर काफ़ी तरीके के आते हैं। मोबाइल के लिए ब्लूटूथ रिमोट शटर्स भी होते हैं, और अगर आप ब्लूटूथ रिमोट शटर्स नहीं लेते हैं तो आपके घर में अगर ईयरफोन्स भी पड़े हैं तो उसमें कुछ इस तरह के बटन्स होते हैं। अगर आप उन बटन को प्रेस करेंगे तो वो एक तरह से रिमोट शटर का काम करेगा। तो आप अपने मोबाइल को बिना टच किए भी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, लो शटर स्पीड के अंदर अपने मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगाना है और ईयरफोन प्लग करके सिंपल इमेजेस को कैप्चर करना है। इसके बाद चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ, और जो कि आखिरी टिप है। और इस टिप में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैप्चर की गई इमेज को पोस्ट प्रोसेसिंग के वक्त भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा शार्पनेस को ऐड कर दीजिए। अब काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स के जो AI है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इमेज को प्रोसेस करती है, अपने हिसाब से शार्पनेस ऐड करती है, लेकिन हर किसी का सॉफ्टवेयर एक तरह से प्रोसेस नहीं करता इमेजेस को। अगर आपको लग रहा है कि इतनी सब चीज़ों की टिप्स को फॉलो करने के बाद भी आपकी जो इमेज वो शार्प नहीं आ रही है, तो आप अपनी इमेज को पोस्ट प्रोसेसिंग के वक्त भी शार्पनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा थोड़ी सी शार्पनेस को ज़्यादा रखिए नॉर्मल से, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर इमेजेस को डालते हैं तो वो इमेजेस को कंप्रेस करता है, उसकी वजह से थोड़ी सी शार्पनेस लूज होती है। इस वजह से अगर थोड़ी सी हायर साइड पर रहेगी तो वो ऑटोमेटिक कॉम्पनसेट हो जाएगी सोशल मीडिया पर जाने के बाद। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये टिप्स सारी की सारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर थम्स अप देके जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना ज़्यादा से ज़्यादा। और नीचे मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट टिप कौन सा लगा। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।